जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। हम लोग आज 12th के जो इंटीग्रेशन चल रहा था उस पर आज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे क्या कि जो स्टूडेंट जिसको हमने बहुत पहले पढ़ा दिया 12th, वो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी में, उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, सर बिहार दरोगा का फॉर्म आया हुआ है, उसको कैसे तैयारी करें, क्या करें नहीं करें। तो बार बार फ़ोन आने की वजह से हमने सोचा कि चलिए उस पर एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना दें ताकि उसको भी मदद हो जाए कि करना क्या है। क्योंकि सबसे पहली बात है कंपटीशन में, जब भी खास करके जहाँ नेगेटिव का बात हो कि नेगेटिव मार्किंग होगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट की गलती क्या होती है, आपको बनाना सब आता है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये आना चाहिए, ठीक है। कि कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तो आपका उस दिन कंपटीशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो सरकार सिलेबस देती है, ठीक है, कभी कभी सिलेबस जो लगभग आपको जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके साथ सिलेबस भी आता है, तो सिलेबस का भी अध्ययन करना आवश्यक है कि कौन किस से मतलब कौन सा चैप्टर है, या हिस्ट्री है तो कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो हिस्ट्री में कितने पार्ट हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है तो ज्योग्राफी कौन कौन से पार्ट को पढ़ें, क्योंकि समय कम रहेगा, ठीक है। कभी काल होता है क्या कि एग्ज़ाम का जब भी आप फॉर्म भरिएगा उसके 1 से 2 महीना कम से कम, किसी भी फॉर्म को भरिएगा 2 महीना टाइम तक, तो 2 महीना में तो पूरा चीज़ नहीं पढ़ पाइएगा। तो उस 2 महीने में कैसे तैयारी करें, ठीक है, वो चीज़ का सिर्फ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जो हमने आपके लिए एक चार्ट बना के रखा है, वो 2018 का जो क्वेश्चन पूछा गया उस आधार पे, 2019 में जो पूछा गया है उस आधार पे, और 2021 में जो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस चैप्टर से, किस बुक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं तो वहाँ पे उस पेपर को ज़्यादा पढ़ें, कहाँ पे है कि कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, वो सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि 2018 का क्वेश्चन देखिए, ये है सबसे पहला 2018 का, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली है क्या, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, इतिहास पढ़ना है। अब इतिहास पढ़ना है, इतिहास तो इतनी छोटी सी तो सिलेबस है नहीं जो इतिहास पढ़ लेंगे 2 महीने में, उसमें भी, ठीक है। अब इतिहास में पढ़िएगा, आपको देखिए 3 भाग में क्वेश्चन पूछता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये आपको 3 भाग में पढ़ना होता है और तीनों भाग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीनों भाग से आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। तो अब वो देखते हैं कि 2018 में, ठीक है, प्राचीन इतिहास से क्या नंबर पूछा गया था, ठीक है। तो 2018 फर्स्ट शिफ्ट में देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2018 में प्राचीन इतिहास से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं अगर बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट में कि सेकेंड शिफ्ट में 2018 में प्राचीन इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5 क्वेश्चन पूछा गया, नहीं 5 नंबर के लिए पूछा गया है, ठीक है। 2018 फर्स्ट शिफ्ट में 4, 2018 सेकेंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। वहीं चलते अगर 2019 में, 2019 का फर्स्ट शिफ्ट चेक कर लीजिए, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, और सेकेंड शिफ्ट की जब बारी आएगी तो सेकेंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2019 के सेकेंड शिफ्ट में प्राचीन इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया। वहीं जब हम लोग बढ़ते हैं 2021 की तरफ, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में प्राचीन इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सेकेंड शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सबको अगर कैलकुलेट करें ओवरऑल आप, ठीक है, कि एवरेज निकाले कि कितना क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो ये टोटल हो जाएगा आपको 23, और ये लगभग है 6, यानी कि 3.5। तो मान के चल रहे हैं हम लोग 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि प्राचीन इतिहास से आपके लिए कि 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो एनालिसिस हम 2018 फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट, 2019 फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट, 2021 फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट के हिसाब से देख पा रहे हैं, ठीक है। वहीं अब बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास से, ठीक है, कि मध्यकालीन इतिहास से क्या है, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास में आपको याद होगा कि मध्यकालीन इतिहास थोड़ा सा प्राचीन इतिहास से थोड़ा सा ठीक ठाक है और इजी भी लगेगा याद करने में। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, ये सभी चीज़ें आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सभी है जो कि मध्यकालीन इतिहास प्राचीन इतिहास से थोड़ा सा
ठीक है। और कुछ कुछ नाम आएगा वो मेरे ख्याल से जिसका हिस्ट्री होगा तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, जिसका नहीं होगा थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बट कोई नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से कितना नंबर, 6 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, लेकिन जब वही सेकेंड शिफ्ट में आते हैं तो सेकेंड शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 0, एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, कितना क्वेश्चन पूछा गया, एक भी नहीं पूछा गया। और 2019 के अगर फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं तो कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, लेकिन जब सेकेंड शिफ्ट में आइए एक भी नहीं पूछा है। लेकिन मान लीजिए अगर जो सेकेंड शिफ्ट का स्टूडेंट होगा वो तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ के गया होगा, और मध्यकालीन इतिहास पढ़ के गया, पता चला वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो वो सभी वही चीज़ें आपको देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, उस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, और जहाँ आपको कम नंबर है, ठीक है, उस पोर्शन में थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि जहाँ स्कोरिंग एरिया है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ आप ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। और जब बात करें 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर के लिए, और जब सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे तो 4। ठीक है, तो इसका भी अगर आप एवरेज निकालना चाहें, ठीक है, तो लगभग 3 के आसपास कि 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए जो मध्यकालीन इतिहास से पूछा जा सकता है। ठीक है, मध्यकालीन के औसत अगर निकालें कि 3 क्वेश्चन बन सकता है जो कि आने के योग्य होगा, 3 क्वेश्चन आपको मध्यकालीन इतिहास से पूछा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास याद होगा 1857 की क्रांति जो है वो वहाँ से शुरू होते हैं, तो वहाँ से हम लोग मान के चलते हैं आधुनिक इतिहास। तो 1857 से शुरू कीजिए पढ़ने के लिए, और 1947 में आके ख़त्म कर लेना है। ठीक है, तो ये है आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये क्या है आपका आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में देखिए कि 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 7। ठीक है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है आपको, तो 7 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। लेकिन जब सेकेंड शिफ्ट में आते हैं वो क्वेश्चन बढ़ गए, कितना हो गया, बढ़ के 9 हो गया। ठीक है, बढ़ के आपको 9 हो गया। लेकिन अगर 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए आप, उसमें 6 नंबर पूछा, यानी कि 6 क्वेश्चन पूछा गया है, और सेकेंड शिफ्ट में देखिए फिर 8 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन बढ़ गया। ठीक है, और 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछा गया है, और 2021 का सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तब इसका अगर आप ओवरऑल एक एवरेज निकालना चाहें, 16, 22, 30, लगभग 40, 36, नहीं कि 7 मान के चलिए कि ओवरऑल 7 क्वेश्चन। अब ये जो भी ओवरऑल हो रहा है वो 7 क्वेश्चन तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट मिला के हो रहा है। ये नहीं कहिए कि 7 क्वेश्चन जो हम ओवर एवरेज कह रहे हैं कि वो आपका फर्स्ट शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही नहीं पूछ लेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक ओवरऑल हम एवरेज निकाल रहे हैं कि 7 क्वेश्चन आ रहा है जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट मिल करके में भी पॉसिबिलिटी है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इतिहास से। तो इतिहास से देख लीजिए कितना क्वेश्चन बन रहा है, 7, 3, 10, 4, 14 क्वेश्चन बन रहा है ओवरऑल, जो आपको कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में मिलके तीनों भाग से, प्राचीन, मध्य और आधुनिक से पॉसिबिलिटी है आपको आ जाए क्वेश्चन। तब 7 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है, हो सकता है कि किसी का 8 फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आ जाएगा, सेकेंड शिफ्ट में 6। तो ये पॉसिबिलिटी है इतिहास को लेकर के। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी क्या है इतिहास को लेके। किसी का हो सकता है 7-7 बराबर हो जाए, 9-5 हो जाए, ठीक है, 6-8 हो जाए। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका लग कैसा है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा या सेकेंड शिफ्ट में, वो तो हमको भी नहीं पता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री में आपको एक एवरेज 14 क्वेश्चन होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास से कुछ कुछ छोटा छोटा वन लाइनर या और जो चीज़ पूछा जा सकता है, चार्ट या टेबल बना के कुछ कुछ डेली 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना हमसे बन सकेगा हम आपके लिए कुछ ना कुछ ले करके आपके मदद के लिए, ठीक है, वो हम आपको करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको 12th का भी क्लास देखना है तो वो भी ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो ये था आपका इतिहास का। ये इतिहास का काम खत्म हो रहा है कि 14 क्वेश्चन बन पा रहा है, दोनों शिफ्ट मिला के, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट मिला के 14 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ, भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग।
ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी की तरफ जब बढ़ेंगे तो ज्योग्राफी को दो भागों में, जैसे हिस्ट्री क्या था, 3 भागों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन 2 भागों में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि विश्व का भूगोल और एक पूछा जाता है भारत का भूगोल। ठीक है, एक विश्व का भूगोल पूछा जाता है और एक भारत का भूगोल पूछा जाता है। ठीक है, तो 2018 फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के हिसाब से विश्व का भूगोल से आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दोनों 2018 फर्स्ट शिफ्ट 4 क्वेश्चन, 2018 सेकेंड शिफ्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है, और 2019 फर्स्ट और सेकेंड की बात करें, 2019 में देखिए विश्व भूगोल से 6 क्वेश्चन पूछा गया है और 2019 का सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जब बात करेंगे 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा है और सेकेंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका अगर एवरेज निकालें 8 10 18 8 26 तो लगभग 5 के आसपास। ठीक है, कि 5 क्वेश्चन बन रहा है जो आपको विश्व का भूगोल से हो सकता है। ठीक है, वो विश्व का भूगोल से। ठीक है, ये भी 18, 19 और 21 के एनालिसिस के हिसाब से। तो बढ़ते हैं कि भारत का भूगोल। ठीक है, तो 2018 फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया भारत का भूगोल से 9 क्वेश्चन आया है। ठीक है, भारत का भूगोल से 9 क्वेश्चन आया है और सेकेंड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि जब भी किसी चीज़ का तैयारी करते हैं तो सेट प्रैक्टिस जो करने के लिए बोला जाता है कि सेट बनाना है, ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि सेट अगर कुछ बैक ईयर का क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ से आपको आइडिया लगता है कि किसमें से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सेट आपको हमेशा परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, इसलिए सेट प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, चाहे दिन में कम से कम 1 सेट क्यों ना हो, लेकिन डेली बनाना है। ठीक है, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा कर रहे हैं, बिहार का, ठीक है, ये बिहार पुलिस का कुछ और भी आया है या और भी रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी चीज़ का सेट बनाना नहीं छोड़िएगा। ठीक है, दिन में 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए, बहुत बेहतर है, लेकिन मिनिमम 1 सेट तो डेली बनाना है ताकि आपको एनालिसिस कर सके कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है, उस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये 2018 2019 के फर्स्ट शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में भारत का भूगोल से कितना क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। ठीक है, 12 क्वेश्चन है और सेकेंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन। और जब बढ़ते हैं 2021 फर्स्ट शिफ्ट में, 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन हैं और 2021 का सेकेंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका अगर एवरेज निकालें 19 21 40 62 लगभग 7 के आसपास हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 कि ओवरऑल 7। तब इन दोनों को जोड़ के देखिए 12 क्वेश्चन बनता है जो कि आपको विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल से पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों मिला करके। ठीक है, दोनों मिला करके 12 क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा पूछ ले या सेकेंड शिफ्ट में ज़्यादा पूछ ले या दोनों शिफ्ट में बराबर के, देखिए थोड़ा सा का ही अंतर है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ, राजनीतिक शास्त्र की तरफ कि राजनीतिक शास्त्र का क्या सिचुएशन है। ठीक है, क्या रोल है। तो राजनीतिक शास्त्र का देखिए 2018 फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन पूछा है और सेकेंड शिफ्ट में 13 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 2018 फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, 2018 सेकेंड शिफ्ट में 13 क्वेश्चन, 2019 फर्स्ट शिफ्ट 11 क्वेश्चन और 2019 सेकेंड शिफ्ट 12 क्वेश्चन। 2018 से 1 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में कम पूछा है। ठीक है, और 2021 का फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन पूछा है और 2021 का सेकेंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, ये सीधा आधा पूछ लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी आपको
लगभग 11 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 11 क्वेश्चन बनता है जो कि पॉलिटी में पूछने के लायक है, कि एक एवरेज बन रहा है कि राजनीति शास्त्र से जब भी क्वेश्चन पूछेगा 11 क्वेश्चन तो कम से कम पूछेगा ही पूछेगा। अब देख लीजिए कहीं भी ये 2021 का सेकंड शिफ्ट एक अपवाद देख लीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो लगभग आप देख लीजिए 11 से नीचे कभी नहीं पूछा है, ठीक है। 11 से नीचे, ठीक है, 10, 11, 12, 10, 11, 12 ये आपको पूछेगा ही पूछेगा पॉलिटी से, ठीक है। तो देखना ये है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पे कम पढ़ना है, कहाँ पे मैक्सिमम स्कोरिंग एरिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स 2018 फर्स्ट शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आया है? 8 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। और 2018 सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे, 5 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछा है? 5 क्वेश्चन पूछा है। और 2019 की बात करेंगे, 2019 का फर्स्ट शिफ्ट में, तो 2019 का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है 4, और सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन कितना पूछा है? 3 क्वेश्चन पूछा है। और 2021 फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखिए 6 क्वेश्चन पूछा है, और सेकेंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इनका अगर औसत निकालेंगे, ठीक है, लगभग 6 के आसपास ये मान के चलिए कि ओवरऑल 6, ठीक है। ओवरऑल आपका अगर निकाल के देखिएगा तो 6 के आसपास, 6, 5, 6, 5, 6, 5 यानी 6 या 5 क्वेश्चन आपको 100% इकोनॉमिक्स से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, आपको ये डेटा दिख रहा है, वो पूछता ही पूछता है कि ओवरऑल एवरेज है कि 6 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है 5 रह सकता है, ठीक है, 4 रह सकता है, ठीक है, हो सकता है 6 रह सकता है। तो एक एवरेज है आपका कि 6 के आसपास क्वेश्चन पूछेगा, किसमें? इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक्स फैक्टर, ठीक है, ये चीज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका किसी भी कंपटीशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। करंट अफेयर्स का तो कोई अंत नहीं है, इसलिए जितना करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देखिए या और सारे भी चैनल्स मिल जाएंगे, पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, करंट अफेयर्स का बुक खरीदिए, वहाँ से पढ़िए, या और सारे ढेर सारे आजकल यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स एकदम करंट रखिए, नाम ही है इसका करंट अफेयर्स, तो इसमें आपको करंट रहना है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका एनालिसिस क्या कहता है कि 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में 32 क्वेश्चन पूछा गया है, किससे? करंट अफेयर से। सेकेंड शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में कितना है? 20 क्वेश्चन। वहीं अगर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, कितना पूछा है? 26 क्वेश्चन पूछा है। और 2019 का सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 32 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछा है? 32 क्वेश्चन। और 2021 का फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछा है, और सेकेंड शिफ्ट की बात करें 23 क्वेश्चन पूछा है। और इसका ओवरऑल अगर आप एक एवरेज निकालना चाहेंगे तो 25 से कम तो नहीं जाइएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको जब भी पूछेगा बिहार दरोगा में 25 से कम नहीं जाएगा, ठीक है। ये 2021 का सेकेंड शिफ्ट 23 है, बस यही एक थोड़ा सा वो 25 से कम दिख रहा है। बाद में अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो 25, 24, 23, 25, 24, 23, इससे नीचे आपको करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों का एवरेज यहाँ 25 है, यहाँ 6 है, 11, 12, 14, तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। करंट अफेयर्स का स्कोरिंग एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा बार पढ़िएगा, ठीक है। न्यूज़ देखिए, पेपर लीजिए, ठीक है, मैगजीन खरीदिए, मैगजीन से पढ़िए। तो करंट अफेयर्स जिसका करंट अफेयर्स पे पकड़ है, स्कोरिंग एरिया उसका 100% है कि कट ऑफ जो भी रहेगा कट ऑफ वो पार कर जाता है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स। अब पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और टेक की तरफ, कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। 2018 फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे, 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपका 32 है, हो सकता है लाइट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ आपका 32 है, ठीक है।
सही है। विज्ञान और टेक में 2018 फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे कितना क्वेश्चन पूछा है, तो 4 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2018 के सेकेंड शिफ्ट में कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में देखिए कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। 2019 के सेकेंड शिफ्ट में देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन। 2021 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। और 2021 के सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सब का अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो ओवरऑल आपको 4 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओवरऑल आपका 4 क्वेश्चन बनता है जो कि आपको विज्ञान और टेक से पूछने योग्य है। हो सकता है 4 की जगह 3 हो सकता है, लेकिन 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जिसमें सबको लगता है कि नहीं हमको फिजिक्स में बहुत बेहतर पकड़ है। ठीक है, साइंस फिजिक्स हम बेहतर समझ पा रहे हैं, कि उसमें से देखिए कितना क्वेश्चन फंसता है, कितना क्वेश्चन पूछता है बिहार दरोगा में। 2018 फर्स्ट शिफ्ट 2 क्वेश्चन आया था मात्र। 2018 सेकेंड शिफ्ट 3 क्वेश्चन आया था फिजिक्स से। 2019 फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे 6 क्वेश्चन आया था। और 2019 सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, 5 क्वेश्चन आया था। और 2021 फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा था, 5 क्वेश्चन फिजिक्स से। और 2021 सेकेंड शिफ्ट में कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये ओवरऑल फिजिक्स में हम देख पा रहे हैं कि लगभग 3 या 4 आपका एवरेज बनता है जो कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन बनता है जो फिजिक्स से पूछेगा। अब किसी का हो सकता है फेवरेट पेपर केमिस्ट्री रहता है कि नहीं हम केमिस्ट्री सर बहुत बढ़िया जानते हैं, तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछता है। 2018 फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2018 फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, फिजिक्स से तो खैर फिर भी अच्छा क्वेश्चन पूछा। सेकेंड शिफ्ट में 11 क्वेश्चन। अब देखिए 2018 के सेकेंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 11 था। इसका मतलब केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना, ये जो आप एनालिसिस हम देख पा रहे हैं 2018, ठीक है, 19, 21 कि फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है। फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है, उसका भी एवरेज चेक कर लीजिएगा। 2019 फर्स्ट शिफ्ट 3 क्वेश्चन और 2019 सेकेंड शिफ्ट 4 क्वेश्चन। 2021 फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछा गया और 2021 सेकेंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लगभग इसका अगर आप एवरेज निकालना चाहेंगे 6 और 7। ठीक है, 6 या 7, ठीक है, 6 या 7 एवरेज क्वेश्चन बन रहा है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एवरेज एक 6 और 7 क्वेश्चन है जो कि आपका केमिस्ट्री में पूछा है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को तुलना कीजिए, यहाँ 3, 4 या 6, 7 मतलब 50% का फ़र्क है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, कि फिजिक्स से केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बायो भी चेक कर लेते हैं कि बायो का सिचुएशन क्या है। ठीक है, बायो का सिचुएशन क्या है कि बायो कितना पूछा जा रहा है। 2018 फर्स्ट शिफ्ट कितना क्वेश्चन बायो में, 7 क्वेश्चन पूछा था और 2018 सेकेंड शिफ्ट 14 क्वेश्चन। ठीक है, कितना क्वेश्चन, 14। 2019 फर्स्ट शिफ्ट 6 क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट 5 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 2021 फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछा गया और 2021 सेकेंड शिफ्ट में 13 क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका अगर एवरेज निकालिएगा तो ये 7, 8 यानी कि 7 हो सकता है या 8 हो सकता है। 7 क्वेश्चन पूछ सकता है, 8 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, 7, 8 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एवरेज के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए तीनों में कंपैरिजन कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि बायो ज़्यादा पूछा, उससे थोड़ा कम केमिस्ट्री, उससे कम
फिजिक्स। लेकिन अगर जब पढ़ने की बारी आती है तो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा इन तीनों में फिजिक्स ही पढ़ता है, ठीक है, इन तीनों में फिजिक्स ही पढ़ता है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा अच्छा भी लगता है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए फिजिक्स पढ़ता है। इन तीनों पेपर की हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए आप इसके एनालिसिस से देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे आपका स्कोरिंग एरिया है, कहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जहाँ आपको स्कोरिंग एरिया दिख रहा है, करंट अफेयर्स स्कोरिंग एरिया, पॉलिटी स्कोरिंग एरिया, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, भारत का भूगोल आपका स्कोरिंग एरिया बेहतर है, आधुनिक इतिहास आपका स्कोरिंग एरिया बेहतर है, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए, भारत का भूगोल, पॉलिटी, आधुनिक इतिहास, भारत का भूगोल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी आपको स्कोरिंग एरिया है, जहाँ पे पहले से पढ़ा हुआ है, कम मेहनत में आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। अब ये भी देख लेते हैं लगे हाथ कि मैथ्स का क्या सिचुएशन है, कि मैथ्स कितना पूछता है, क्योंकि विद्यार्थी परेशान रहता है, अरे मैथ बनाना है। तो देखते हैं मैथ्स का एनालिसिस क्या कहता है कि मैथ कितना पूछता है। 2018 फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं था, बिहार के दरोगा वाले क्वेश्चन में। सेकेंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मैथ का, यानी 2018 मैथ एक भी क्वेश्चन नहीं। विद्यार्थी पढ़ के गया होगा, वो भी रिवाइज करके गया होगा, लेकिन पूछा क्या, एक भी नहीं। 2019 फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा, और सेकंड शिफ्ट की जब बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 3 क्वेश्चन। 2021 फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे, 4 क्वेश्चन पूछा है, और 2021 सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो 6 क्वेश्चन पूछा है। तो लगभग ये आपका 3 और 4 क्वेश्चन बन रहा है ओवरऑल, क्योंकि आपको बिहार के दरोगा में मैथ्स का 3 या 4 क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि आपका स्कोरिंग एरिया कहाँ कहाँ है, ठीक है, स्कोरिंग एरिया कहाँ कहाँ है। देखिए, आधुनिक इतिहास 1857 की क्रांति से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1947 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उन सबको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आपको आधुनिक इतिहास में दिक्कत नहीं होगी। मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है, हम प्रयास करेंगे इसमें से कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को बताने का, ठीक है। टाइम जब भी मिलेगा, ठीक है, स्कूल के बाद जब भी टाइम मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, हम प्रयास करेंगे आपको, अगर बोर्ड पे ना हो सके तो कॉपी पे, जहाँ भी जैसे भी मौका मिलेगा कुछ न कुछ हम मदद जरूर करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी सबका बार बार आ रहा था फ़ोन, तो चलिए कुछ न कुछ हमको आपको जरूर से जरूर मदद करेंगे। स्कोरिंग ये देख लीजिए, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, भारत का भूगोल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको स्कोरिंग एरिया है, मतलब इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि, और नेगेटिव जब भी रहे, इनकेस अगर रहेगा, ठीक है, तो नेगेटिव अगर रहेगा तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि विद्यार्थी वही गलती करता है कि क्वेश्चन वो छोड़ नहीं पाता है, कौन क्वेश्चन छोड़े कौन बनाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए 3 साल का क्वेश्चन 18, 19, 21 का एनालिसिस क्या कह रहा था वो हम आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है, वो हम आपके सामने बता भी दिए हैं। ये ओवरऑल किससे कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है ये 3 सालों में, ठीक है, बीते 3 सालों में। अब इस साल एग्ज़ाम होना है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, और कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत है ये एनालिसिस के हिसाब से देख लीजिए। कौन सा पेपर आपका कमज़ोर है वो पेपर पे ज़्यादा फोकस देना है, कौन सा पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर थोड़ा कम फोकस करना है। करंट का तो कोई अंत नहीं है, करंट डेली पढ़ना है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो हम आपको बताए हैं आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे प्लान बनाना है, कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये प्लान अगर आप कर लिए तो बेहतर तरीके से कम समय में बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और अभी का समय क्या है, एग्ज़ाम के जैसे ही फॉर्म भरेगा उससे 2 महीने के अंदर में आपको 2 महीना तक लेट सेट आपको एग्ज़ाम हो जाता है, तो 2 महीने में इन सब का सिलेबस कंप्लीट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए,
जिससे कि आपका रिजल्ट हो जाए। तो रिजल्ट कैसे होगा, तो एक कैलकुलेट करके देखिए कहाँ से किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है।